हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलबोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं एजाज और पवित्रा की बातें। जी हाँ, हर रोज तो एजाज और पवित्रा के बारे में बातें हो ही रही है क्योंकि घर के अंदर कुछ यही तो करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब घर के अंदर लड़ाई झगड़े की बात हो, बैग बैग खींचने की बात हो, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग अगर घर के अंदर इस वक्त चल रहा है, वो पवित्रा की तरफ से जो उनका प्यार है एजाज के लिए, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और आखिरकार जब हमने कल प्रोमो में देखा था कि किस तरह निक्की जाके उनको ये बात बताती है कि वो आपके लिए क्या फील करती है, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एहसास का भी आंसर हाँ होगा और वो चाहेंगे कि उनका और पवित्रा का एक नया रिलेशनशिप बाहर नजर आए। और जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि जब से कविता कौशिक घर के अंदर आई है और उन्होंने ये बात बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं यार कि आपका कोई एंगल देखने के लिए मिले, क्योंकि जिस वक्त आप दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से काफी, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि यार आप दोनों जाके किस कर लेंगे, कुछ अलग हो जाता। और उन्होंने स्टेज पे भी यही सेम बात कही थी। तब उस चीज से ऐसा लग रहा था कि एजाज भी इन सारी चीजों में वापस इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो अपना लव एंगल जरूर क्रिएट कर सकते हैं। पर जब निक्की ने उनको ये बात कहा, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो मेरी दोस्त है, पर मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। 3 साल से मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं और मुझे अब अकेलेपन में रहने की आदत हो गई है। मैं किसी को भी कोई अलग सा दिलासा नहीं देना चाहता हूं कि चलो ठीक है भैया, आज मैं आपके साथ इस घर में हूं, घर से बाहर जाकर चीजें बदल जाए, मैं वो चीज नहीं चाहता हूं। और वहां पे निक्की भी उनको सपोर्ट करते हुए पूरी ये बात कहती है कि आप सही कह रहे हैं, जब वो घर से बाहर आपके साथ वहां पर रहेंगी, मतलब रेड जोन से जब वो ग्रीन जोन में आएंगी, तब उनकी फीलिंग और ज्यादा बढ़ेगी। तभी आप क्लियर कर दीजिएगा कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि सामने वाला यार अगर वो फीलिंग्स के साथ रहे तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। और एहसास ये बात कहते हैं कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, पर मैं उस चीज को जरूर क्लियर करूंगा। वही जहां पे पवित्रा उनके लिए चोरी छुपके से हार्ट शेप का रोटी बनाती है और उनको देती भी है, रेड जोन से ग्रीन जोन में जाकर वहां पे उनका चिढ़ाने का एक मौका, एक तरह से माहौल हो जाता है, जहां पे जान हो, राहुल हो या निक्की उनको चिढ़ाते हैं कि वाह यार आपको तो इस मतलब हार्ट शेप की आपको रोटी मिल रही है। उस टाइम भी एजाज कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो हंसते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वाह उनको मिल रहा है। वही पवित्रा भी बहुत ज्यादा एक तरह से एक अलग मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एजाज को क्लियर ही करना तो भैया तभी कर दो। मतलब या तो एजाज के दिल में भी ये चीज है कि एक बार जरा बैठ जाया जाए, बात किया जाए और उसके बाद उनको समझ में आए कि गेम आखिरकार चल क्या रही है। क्योंकि घर के नए कैप्टन अब वो बनने वाले हैं और ये साफ तौर पे है कि अगर वो घर के नए कैप्टन बनेंगे और उनको किसी को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाना हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो कैप्टन के हाथ में होती है, तो वो ऑफकोर्स पवित्रा को लेकर आएंगे। क्योंकि पवित्रा उन्होंने लंबा समय रेड जोन में बिताया था, उसके बाद वो आ चुके थे और उनको मौका मिलेगा, उनको और निक्की को ही बाहर निकालने वाले हैं और उन्होंने ये बात कहा है। पर अगर पवित्रा के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और गेम के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो यार लड़ाई झगड़े पे चलता है या लव एंगल पे ही लोग घर के अंदर टिके रहते हैं, तो शायद से वो गेम के फॉर्मेट को समझ के शायद से उनको हाँ भी कह सकते हैं। वेल चाहे जो भी हो, आने वाले एपिसोड में तो ये सारी चीजें क्लियर हो ही जाएगी कि आखिरकार एजाज के साइड से ऐसी क्या फीलिंग्स है जो वो पवित्रा को बताना चाहते हैं, या सच में वो कुछ फील नहीं कर रहे, तो वही वो क्लियर कर देंगे। वेल जो भी हो, ये मेरा एजाज और पवित्रा को लेकर था अपडेट। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोलबोल बॉलीवुड के साथ।